हेलो एवरीवन, दिस इज डोजेज फार्मा। आज के जो बेसिक टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एंटी डिप्रेशेंट्स का। देखते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन में क्या होता है, इंसान जो होता है बहुत सैडनेस सा फील करता है। उसको कोई उम्मीद नहीं होती, बहुत सी सुसाइडल थॉट्स यानी कि मरने के ख्यालात आते हैं उसको। किसी किस्म की उसको एनर्जी नहीं आती, और तो और सबसे ज़्यादा एक एडवर्स इफेक्ट ये है उसका कि उसको स्लीपिंग पैटर्न्स का चेंज हो जाता है। किस वजह से होता है, हम देखते हैं कि डिक्रीज लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो हमारी हैप्पीनेस को कंट्रोल करते हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर तो हमारे डिप्रेशन कॉज हो जाता है। और वो कौन कौन से, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। यानी कि हम ऐसी ड्रग्स को अप्लाई करेंगे जो कि इनके लेवल्स को इंक्रीज़ कर दे। कोड को फॉलो करें तो लिपन कोड के अंदर जो डिप्रेशन के ड्रग्स हैं उनको दो तरह से क्लासीफाई किया गया है, टिपिकल और एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स का SSRI, SNRI, TCA और MOA यानी कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। और एटिपिकल के अंदर मिटाज़ापाइन, ब्रोप्रोपियोन और नेफाजोडोन। इसको हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स को। टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स SSRI यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। नाम से जाहिर है इसमें सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट करना है। ठीक है, सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट करता है, यानी कि सेरोटोनिन के लेवल्स को इंक्रीज करता है। ये किस तरह से इंक्रीज करता है वो देखते हैं हम आगे। फॉर एग्जांपल, एक ये नर्व सेल है, यहाँ पे सेरोटोनिन की सिंथेसिस हो रही है। ट्रिप्टोफैन से बनता है सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन आगे वेसिकल्स की फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाता है। जब बाहर से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है तो क्या होता है, ये वेसिकल्स ब्रेक होते हैं और साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जाके मतलब वहाँ पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे जाके वो अपने जो रिसेप्टर होते हैं वहाँ पे बाइंड कर जाते हैं। क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे जो सेरोटोनिन होते हैं वो रीअपटेक हो जाते हैं और दोबारा सिंथेसिस करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे सेरोटोनिन का लेवल जो होता है वो डिक्रीज होने लग जाता है। जब सेरोटोनिन का लेवल डिक्रीज होता है तो हमारी बॉडी में डिप्रेशन कोज होता है। इसलिए हम ऐसे ड्रग्स को अप्लाई करते हैं जो कि सेरोटोनिन की रीअपटेक को ये ब्लॉक कर दें। सेरोटोनिन की रीअपटेक को जब ब्लॉक कर देंगे तो जिसके तो सेरोटोनिन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जब सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज़ होगा तो हमारी जो डिप्रेशन है वो ट्रीट हो जाएगी। ड्रग्स जो इन्वॉल्व है इसके अंदर, उसमें आप याद रख सकते हैं CEFF से याद रख सकते हैं। वोलोसिटालोप्राम, एस्किटोलोप्राम, फ्लोक्सिटाइन, फ्लोक्सिमाइन, पैरोक्सिटाइन एंड सर्टालिन। आपको इसे 3-4 ड्रग्स भी याद रख लें, एज इनफ है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें अगर, तो ऐसे सारे जो होते हैं वो ओरली अवेलेबल होते हैं। एक ये इनका इफेक्ट है कि जो फूड है इनकी अब्जॉर्प्शन के ऊपर इफेक्ट करती है। ये मेटाबलाइज होते हैं हमारे लीवर के CYP P450 साइटो एंजाइम्स के थ्रू। एक ये बात याद रखिएगा कि जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं जितने भी, चाहे SSRI हों चाहे कोई भी हों, ये सारे एडिक्ट होते हैं। पेशेंट इससे एडिक्ट हो सकता है, तो ये मेजर एडवर्स इफेक्ट है इसका। ठीक है, थेरापेटिक यूज इसका ये पैनिक के अंदर यूज़ होते हैं, एंग्जाइटी के अंदर, घबराहट के अंदर, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, किसी भी सोशल बिहेवियर के थ्रू हमें एंग्जाइटी हो जाती है तो उसके थ्रू। एक बात याद रखिएगा, जो थेरापेटिक यूज़ है इसका, जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं उनका जो मेजर इफेक्ट है ना वो 2 to 12 वीक्स के बाद आता है जाके। यानी कि जब आपने ऐसा नहीं है कि आप डिप्रेशन ले लिया आपने कोई और आपको फ़ौरन इफेक्ट आ जाए, नहीं। कम से कम 1 से 2 से 12 हफ्ते लग जाते हैं मूड को चेंज होते होते, जिसकी वजह से इनको बेसिक जो मतलब उनका वाइटल यूज़ जो है वो मूड या बाईपोलर डिसऑर्डर के अंदर इनको हम यूज़ करते हैं। बाईपोलर डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान का मूड चेंज होता रहता है। हम इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा सा वीडियो भी बना देंगे। अभी इसको इतना ही रखते हैं। एडवर्स इफेक्ट, स्लीप डिस्टर्बेंस, सेक्सुअल डिसफंक्शन, इंसोमिया यानी कि नींद ना आना, एंग्जाइटी यानी कि घबराहट होना। ये था SSRI। SNRI नाम से जाहिर है सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। SSRI में क्या था, हाल ही जो थी सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर रहा था, किसकी, सेरोटोनिन की रीअपटेक को। SNRI के अंदर वो सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन दोनों की रीअपटेक को इनहिबिट कर रहा है। इसमें जो ड्रग्स हैं वो ना VDD से आ रहा है, आपने VD से आ रहा है, वेलनाफेक्सिन और डेलोक्सिटान और डेसवेलनाफेक्सिन। डेलोक्सिटान का मार्केट में ब्रांड नेम भी आता है इस टाइम। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें टायरोसिन से बनता है नोरेपिनेफ्रिन, और नोरेपिनेफ्रिन जो होता है वेसिकल की स्टोर के अंदर फॉर्म होता है। यहाँ भी कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, ये वेसिकल्स ब्रेक होते हैं और साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर पहुँच जाते हैं। ये अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं। कुछ जो होते हैं वो रीअपटेक हो जाते हैं।
किसी भी डिफेक्ट की वजह से ये ज़्यादा रीअपटेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये दोबारा सिंथेसिस होने लग जाती है और सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जो होते हैं सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन का लेवल जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन कोज हो जाता है। सेम रीज़न है यहाँ पे भी, हम इस SNRIs जो होते हैं वो ब्लॉक करते हैं रीअपटेक को, जिसकी वजह से क्या होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन का लेवल क्या होता है इंक्रीज़ हो जाता है और डिप्रेशन को ट्रीट कर देते हैं ये। अगर हम इनकी एक्शंस की बात करें तो SNRI जो होते हैं वो डिप्रेशन को ट्रीट करते हैं जो पेन के थ्रू हो रहे हो, यानी कि आपको पेन भी हो रही हो और आपको डिप्रेशन भी साथ साथ आ रही है। मसल यानी कि हड्डियों में दर्द होने लग जाए, जो मसल्स हैं वहाँ पेन होने लग जाए, तो साथ साथ आपको डिप्रेशन भी हो, तो यस हम SNRIs को यूज़ कर सकते हैं, ये मेजर है। मगर एक बात याद रखिएगा कि ये नॉन सिलेक्टिव होते हैं। नॉन सिलेक्टिव कैसे होते हैं? एक तो ये कि ये सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट करेंगे, ठीक है। दूसरा, ये अदर रिसेप्टर्स पे जाके भी बाइंड करते हैं, मगर ये डोज रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप इनकी डोज को ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे तो अब ये हिस्टामिन रिसेप्टर्स और मुस्करिनिक रिसेप्टर्स और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेंगे और उनके इफेक्ट्स भी शो करेंगे। फॉर एग्जांपल ड्राई माउथ, जीरोस्टोमिया, उनके इफेक्ट्स भी शो करते हैं। SSRI और SNRIs के अंदर मेजर डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये SSRI जो है वो सिलेक्टिव हैं और जो SNRIs हैं वो नॉन सिलेक्टिव हैं। एक मेजर डिफरेंस है ये, ठीक है। और फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये ओरली अवेलेबल होते हैं, IV के अंदर भी अवेलेबल होते हैं। हाफ लाइफ इनकी 12 आवर्स है और मेटाबोलाइज होते हैं यूरिन के थ्रू। एडवर्स इनके हेडेक्स, नोजिया एंड डिजीनेस, इनके चक्कर आना, ये इनके मेजर एडवर्स इफेक्ट्स हैं। थर्ड में आता है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट TCA। इसमें जो ड्रग्स इन्वॉल्व ADI, एमिटिपेटाइलिन, डॉक्सीपाइन और इमीपेरामिन। अच्छा, इनका मैकेनिज्म एक्शन भी ना एक किस्म का सेम ही है जिस तरह SNRIs का है, मगर इसका ड्यूअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ड्यूअल किस तरह से है? ये कि इनहिबिट करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स की रीअपटेक को और रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। कौन कौन से रिसेप्टर्स को? अभी जो मैंने बात की, हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर्स, अल्फा रिसेप्टर्स, मस्करिनिक रिसेप्टर्स, उनको ब्लॉक कर देगा। और तो और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी इनहिबिट कर देगा। जो TCS हैं और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं, इनको रिप्लेस किया गया था SSRI और SNRIs के, यानी कि SSRI और SNRI जो है वैल्यूएबल चॉइस है डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, जो कि जबकि ट्राइसाइक्लिक और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ये इन्हें वैल्यूएबल चॉइस नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये नॉन सिलेक्टिव है और साथ ही अदर रिसेप्टर्स पे जाके भी अपने एक्शन शो करते हैं और उनके इफेक्ट्स भी शो करते हैं। इसलिए इनको इतना आप कह सकते हैं इनका वैल्यूएबल यहाँ नहीं दी गई। एक्शन ये एलिवेट करते हैं मूड को, 70 to 70% इनकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है। नॉट यूज बिकॉज के रिप्लेस होते हैं SSRI और SNRIs के थ्रू। फार्माकोकाइनेटिक्स का ये ऑर्डरली है और लैपोफिलिक के नेचर मतलब लिपिड नेचर होते हैं और हमारे लिवर के थ्रू ये मेटाबोलाइज होते हैं। एडवर्स इफेक्ट के जीरोस्टोमिया है, ड्राई माउथ है, कॉन्स्टिपेशन है, साइनस टैकिकार्डिया है, मतलब साइनस रीजन के अंदर हार्ट लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जीरोस्टोमिया मतलब आप कह सकते हैं जॉन्डिस कह सकते हैं, येलोइश आइस जो हो जाती हैं, मतलब येलोइश आइस, वो होता है जीरोस्टोमिया। आगे आता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। मोनोअमाइन जो होता है वो एक एंजाइम होता है, ठीक है। मोनोअमाइन ऑक्साइड एक एंजाइम है। वो क्या करता है, जितना भी साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर नॉरेपिनेफ्रिन या सेरोटोनिन जो बच जाता है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है इनका लेवल डिक्रीज होता है और डिप्रेशन हो जाता है। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स को अप्लाई करते हैं जो कि इनकी डिस्ट्रक्शन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से साइनेप्टिक क्लेफ्ट में इनका लेवल क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, ड्रग्स जो इनमें इन्वॉल्व हैं उसमें फिनालिजीन है, सिनालिजीन है और आइसोकार्बोक्साइड है। आप इनको लिपन कोर्स भी फॉलो कर सकते हैं इन ड्रग्स को, तो वहाँ भी आपको बहुत बेहतर तरीके से मिल जाएंगी। फार्माकोकाइनेटिक्स में वेल ऑब्जर्व ओरली, यानी कि ओरली से ये हम इनको ओरली अवेलेबल हैं, ये मेटाबोलाइज होते हैं लीवर से और एक्सक्रीट होते हैं यूरिन से, सिंपल से फार्माकोकाइनेटिक्स हैं। एडवर्स इफेक्ट का ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, यानी कि जितने भी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा ऐसे एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जो कि अपना ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन शो करते हैं, मतलब वो अपने दूसरे ड्रग्स के साथ इफेक्ट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल है वारफरिन या फेंटोइन के साथ अपना इफेक्ट शो करते हैं। इसलिए जब जब आप एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हों तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी कर लीजिएगा जब कोई अदर मेडिकेशन अप्लाई कर रहे हो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो सबकी एक लाजमी आपने याद रखनी है, वो है प्रेगनेंसी। क्या होता है जबकि एक फीटस जो डेवलपिंग स्टेज के अंदर होता है
वहाँ पे जाके एंटी डिप्रेसेंट जो होते हैं फीटस के ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से फीटस के अंदर जो होता है मुख्तलिफ इफेक्ट्स आ जाते हैं जब वो पैदा होता है। इसलिए प्रेगनेंसी के अंदर ये हाईली कोऑर्डिनेट इंडिकेटेड होते हैं। ये थे हमारे पास से टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स के अंदर पूछ लीजिएगा। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।